हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा 13 जून और आज हम बात करने वाले हैं यूपी करंट अफेयर्स के बारे में। यूपी करंट अफेयर्स से जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसको हम इस वीडियो में डालते हैं और आपको शेयर करते हैं। तो आज हमारा 13 जून है, इसमें जितने भी करंट अफेयर्स यानी यूपी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं उन क्वेश्चनों को इसमें बताया गया है। और यूपी में जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं जैसे यूपीपीएससी, एसआई, टेट, सुपर टेट, आरओ, लेखपाल, यानी जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं वो सारे इसमें डाले गए हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब के फैक्ट्स भी इसमें बताए गए हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस काव्य संग्रह को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला है। तो फर्स्ट ए में है काव्य कलरव, बी है बसंत, सी है नई सदी के स्वर, इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें जो है इसका आंसर हमारा आ जाएगा सी, नई सदी के स्वर। अब जो नई सदी के स्वर हैं उसके यानी पूरी डिटेल को हम लोग इसमें करते हैं। तो देखिए, काशी से प्रकाशित काव्य संग्रह नई सदी के स्वर को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला है। साझा काव्य संग्रह नई सदी के स्वर भाग 2 का विमोचन गत 27 मार्च को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में आयोजित समारोह में किया गया था। इस पुस्तक में देश भर के 157 कवियों सुकवियों की रचनाएं सम्मिलित हैं। भारत में हिंदी के कवियों का अब तक का सबसे बड़ा साझा संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए वो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा चलाए गए ईट राइट चैलेंज अभियान में लखनऊ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें ए में उन्होंने ऑप्शन दिया है पहला, बी में है 5वां, सी में 7वां और डी में 10वां। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। अब डी में है देखिए 10वां है। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण दिल्ली द्वारा चलाए गए ईट राइट चैलेंज अभियान में लखनऊ को 10वां स्थान मिला है। यह अभियान पिछले साल 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक चलाया गया था। अभियान का मकसद लोगों में खान पान की बेहतर आदतों को विकसित करना तथा निरंतर प्रवर्तक कार्यवाही कर मिलावट में लगाम लगाया गया था। ये देखिए, जो भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा चलाया गया ईट राइट चैलेंज था वो उसमें लखनऊ का 10वां स्थान था। और ये अभियान हमारा 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक चलाया गया था। अभियान का मकसद लोगों में खान पान की बेहतर आदतों को विकसित करना और निरंतर कार्यवाही कर मिलावट में लगाम लगाया गया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए उन्होंने क्या पूछा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं उन्होंने पूछा हमसे कि हरबीर सिंह ने चेन्नई में आयोजित 42वीं नेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीते। ये उत्तर प्रदेश के किस शहर से हैं। तो ए में दिया है मेरठ, बी है बुलंदशहर, सी आगरा और डी गोंडा है। तो मेरठ यानी जो ए है वो मेरठ इसका आंसर है। ए मेरठ। और मेरठ के बारे में देखिए क्या कहा गया है। मेरठ के हरबीर सिंह ने 81 वर्ष की आयु में कमाल कर दिखाया, वो चर्चा का विषय बने हैं। हरबीर सिंह ने चेन्नई में आयोजित 42वीं नेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर सभी को हैरान कर दिया है। यानी जो मेरठ के ये हरबीर सिंह थे उनकी एज 81 वर्ष की थी और उन्होंने ये कमाल कर दिखाया था कि ये चर्चा का विषय बन गया था। क्योंकि उन्होंने चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं और उनकी एज 81 वर्ष की आयु थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4 क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है देश का सबसे बड़ा स्टील ब्रिज किस राज्य में बना है। तो जो देश का सबसे बड़ा स्टील राज्य है वो है ए है बिहार, बी है राजस्थान, सी असम और डी मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बिहार। यानी देश का सबसे बड़ा जो स्टील ब्रिज बना है वो कहाँ बना है, हमारा बिहार में बना है। 7 जून 2022 को बिहार राज्य के पटना में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने
महात्मा गांधी सेतु के पूर्वी छोर का लोकार्पण किया था। यह सेतु पटना से लेकर उत्तरी बिहार के लिए लाइफ लाइन होगा और यह अब 15 मिनट में ही पटना से वैशाली की दूरी तय हो जाएगी। इसे सीमेंट की जगह स्टील से बनाया गया है और यह देश का सबसे बड़ा स्टील ब्रिज है और यह 5.6 किलोमीटर लंबा है। यानी ये जो ब्रिज हमारा बना है वो स्टील का बना गया है और ये सबसे बड़ा स्टील ब्रिज भी है बिहार का। और इसकी लंबाई जो है वह 5.6 किलोमीटर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5 क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि ग्लोबल एसडीजी पायनियर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय निम्न में से कौन बने हैं। ए में है अनमोल त्रिपाठी, बी है रामकृष्ण मुक्काबिली, सी विशाल सचदेवा और डी है इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा रामकृष्ण मुक्काबिली। रामकृष्ण मुक्काबिलो के बिलो जो हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कम्पैक्ट द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। दुनिया में पहली बार किसी भारतीय को संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कम्पैक्ट यानी यूएनजीसी द्वारा जल प्रबंध के लिए वैश्विक सतत विकास लक्ष्य एसडीजी पायनियर नामित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कम्पैक्ट ने 10 नए एसडीजी पायनियर्स को नामित किया है जो कॉर्पोरेट लीडर हैं, जो मानवाधिकार, पर्यावरण, स्मरण और भ्रष्टाचार विरोधी संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कम्पैक्ट 10 सिद्धांतों को लागू किया है। 10 सिद्धांतों को लागू किया है, इसको ध्यान रखिएगा। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा, उसमें उन्होंने क्वेश्चन किया हमसे कि इजराइल देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। ए में है विनोर्स जेप्रॉन, बी है बेंजामिन नेतन्याहू, सी है इसाक हर्जोग और डी है इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा, इसाक हर्जोग है। इसाक हर्जोग के बारे में डिटेल पढ़ते हैं। इजराइल के राजनेता इसाक हर्जोग को 120 सदस्यों के संसदीय चुनाव के दौरान इजराइल देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। इसाक हर्जोग को इजराइल के पूर्व राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन की जगह नियुक्त किया गया है। वह इजराइल के 11वें राष्ट्रपति बने हैं। यानी जो इसाक हर्जोग हैं वो हमारे इजराइल के 11वें रूवेन रिवलिन की जगह नियुक्त किए गए थे और ये इसाक हर्जोग को इजराइल के पूर्व राष्ट्रपति की जगह पर नियुक्त किया गया था और ये जो हैं हमारे इजराइल के 11वें राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7वां और 7वें क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जून 2022 को किस देश को 12 हाई स्पीड तट रक्षक नौकाएं सौंपी हैं। तो इसमें हमारा इसका राइट आंसर जो है वो डी आ जाएगा, वियतनाम है। अब वियतनाम में सौंपा है वो देखिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जून 2022 को वियतनाम को 12 हाई स्पीड तट रक्षक नौकाएं सौंपी। इन नौका का निर्माण भारत द्वारा वियतनाम को दी गई $100 मिलियन की ऋण सहायता के लिए किया गया है। इनमें से पहली 5 नौकाओं का निर्माण भारत में किया गया था जबकि शेष बची 7 नौकाओं को वियतनाम में बनाया गया था। यानी जो इसमें नौकाएं बनाई गई थी उसमें से 5 नौकाओं का निर्माण तो भारत में किया गया था और जो शेष 7 बची थी उनका वियतनाम में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने क्वेश्चन में पूछा हमसे किस कंपनी ने पहली एशिया प्रशांत साइबर सुरक्षा परिषद का गठन किया। तो इसका आंसर हमारा ए आ जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। अब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने पहली एशिया प्रशांत सार्वजनिक क्षेत्र साइबर सुरक्षा परिषद का गठन किया। माइक्रोसॉफ्ट ने इनमें ब्रुनेई, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और सिंगापुर जैसे देशों को शामिल किया है। यानी जो माइक्रोसॉफ्ट ये एशिया प्रशांत साइबर सुरक्षा परिषद का जो गठन किया गया था वो माइक्रोसॉफ्ट किया गया था और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने पहली एशिया प्रशांत सार्वजनिक क्षेत्र साइबर सुरक्षा परिषद का गठन किया था। यानी एशिया प्रशांत सार्वजनिक क्षेत्र का पहला ये गठन हुआ था और माइक्रोसॉफ्ट ने इनमें ब्रुनेई, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और सिंगापुर जैसे देशों को शामिल किया था। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए वो क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने हमसे क्वेश्चन किया है
किस देश का सबसे बड़ा नौसेना जहाज IRIS वर्ग डूब गया? तो इसका आंसर जो होगा हमारा, राइट आंसर हमारा बी यानी ईरान आ जाएगा। अब देखिए, ईरान देश का सबसे बड़ा नौसेना जहाज IRIS डूब गया। यह जहाज ईरान के जौस्क बंदरगाह से एक ट्रेनिंग मिशन पर निकला था। IRIS नेवी जहाज को ब्रिटेन के द्वारा बनाया गया था, जो कि 1977 में पहली बार पानी में उतारा गया था। यह जहाज ईरानी नौसेना का सबसे बड़ा जहाज था। यानी ये जो हमारा ईरान में ये जहाज डूबा था IRIS, वो 1970 में पहली बार पानी में उतारा गया था और ये जहाज़ ईरानी नौसेना का सबसे बड़ा जहाज़ था। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्वेश्चन उन्होंने किया है, भैखो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी यानी असम। भैखो त्यौहार असम राज्य में मनाया जाता है, जिसे पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह भारत के राभा जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। भैखो उत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह शुभ फसल के मौसम में लाने और इसे प्रचुर मात्रा में फसलों और अच्छे स्वास्थ्य से भरने के लिए मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से राभा जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। हालांकि अन्य समुदायों के लोग भी उत्सव में सामंजस्य बिठाते हैं। यानी इस त्यौहार को जो ये राभा जनजाति है, भैखो मतलब असम में जो मनाया जाता है, वो जनजाति होती है राभा जनजातियाँ, वो इस त्यौहार को असम में मनाती हैं। और किस लिए मनाती हैं? फसलों के मौसम में लाने और उसे प्रचुर मात्रा में फसलों और अच्छे स्वास्थ्य से भरने के लिए मनाया जाता है। तो ये आज का हमारा 13 जून का करंट अफेयर्स था। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो पर बने रहिएगा। अब कल जो 14 जून है, 14 जून से रिलेटेड करंट अफेयर्स हम आपको कल बताएंगे। थैंक यू।